हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलीमर क्लासेस। आजकल हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 12 चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें हम लास्ट वीडियो तक प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन्स की। उसमें हम दो मेथड पढ़ चुके हैं। पहली मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स, यानी एल्कोहल्स से कैसे हम हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसमें सेकंड प्रिपरेशन हमने पढ़ी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स से कैसे हम हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दो मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरी मेथड पढ़ेंगे हेलोजन एक्सचेंज मेथड, और ये लास्ट मेथड है हेलो एल्केन बनाने की। हेलोजन एक्सचेंज मेथड पढ़ेंगे और ये लास्ट मेथड है हेलो एल्केन बनाने की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारे पास हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। थर्ड मेथड है हमारी फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड, फ्रॉम हेलोजन फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड। अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास हेलोजन का एक्सचेंज होगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो सबस्ट्रेट यूज़ होगा उसके पास भी क्या होना चाहिए, हेलोजन। जैसे फ्रॉम एल्कोहल्स में जब हम हेलो एल्केन प्रिपेयर कर रहे थे तो हमारे पास सबस्ट्रेट था एल्कोहल। ओके, उसी तरीके से फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम हेलो एल्केन बना रहे थे तो हमारे पास सबस्ट्रेट क्या हो रहा था, हाइड्रोकार्बन था। तो इस बार हमारे पास हेलोजन एक्सचेंज की बात करें तो हमारे पास जरूरी ही यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, हमारे पास हेलो एल्केन होना चाहिए। इट मीन्स हमारे पास एक हेलो एल्केन होगा। अगर हमें दूसरा कोई पर्टिकुलर हेलो एल्केन बनाना होगा तो वो मेथड यहाँ पे यूज़ की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी हेलो एल्केन है और मुझे इसमें पर्टिकुलरली क्या करना है, आयोडीन को ऐड करना है, यानी कि आइडो एल्केन बनाना है। ये कोई मेथड नहीं है, मैं केवल लिख रही हूँ, तरीका बता रही हूँ। आइडो एल्केन बनाना है तो यानी कि हम एक पर्टिकुलर मेथड लेंगे जिससे आइडो एल्केन बन जाए। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब यहाँ है कि हेलो एल्केन से ही हमें हेलो एल्केन बनाना है, पर हम वहाँ पर हेलो एल्केन जो बनाएंगे पर्टिकुलर हेलो एल्केन बनाएंगे यहाँ पर, या इसका मतलब जहाँ पर हमें जो पर्टिकुलर हेलोजन चाहिए होगा हम उसी हेलोजन को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसमें भी हमारे पास दो मेथड आ जाती हैं। तो पहली मेथड में हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ। और हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होता है आइडो एल्केन और हमारा निकल जाता है NaX निकल जाता है, यानी कि जो भी हमारे पास हेलोजन होगा वो सोडियम के साथ लग जाएगा जो हमारे पास सबस्ट्रेट में हेलोजन होगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो हमारी ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, एसीटोन। ये ड्राई एसीटोन होता है, ठीक है, ये ड्राई एसीटोन होता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं। अब ये रिएक्शन होती कैसे, ठीक। अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम यहाँ पर कोई हेलो एल्केन ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास CH3 CH2। अब ये X हमारा क्या होगा, देखिए जनरली जो हमारा X होता है वो X मैंने बताया था कि क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, ठीक है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फ्लोरीन हम क्यों नहीं लेते, आयोडीन हम क्यों नहीं लेते, इसका हमने रीज़न बताया। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हेलो एल्केन हम बना पा रहे हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन बना पा रहे हैं, यानी कि आयोडीन और फ्लोरीन तो ऐड ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आयोडीन और फ्लोरीन ऐड नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये हो गया कि हमें आयोडीन और फ्लोरीन को ऐड करने के लिए अलग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, और यही मेथड वहाँ पर क्या होगी, यूज़ होंगी। अब यहाँ पर को जब मैंने CH3 CH2 लिख लिया, अगर मुझे मान लो कि आयोडीन ऐड करना है तो मैं ब्रोमीन या क्लोरीन कुछ भी ले लेती हूँ। क्लियर हो गया। अब ये ब्रोमीन या क्लोरीन जो है वो ऐड होगी, रिमूव होगी, और लगेगा हमारे पास क्या, आयोडीन हमारे पास लग जाएगी। और जैसे मैंने कहा ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, तो इस ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन अकर होगी और हमारा लग जाएगा CH3 CH2 आयोडीन लग जाएगा, और NaBr जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर को हम देखते हैं कि जो हमारे पास IUPAC नेम है, पहले हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रोमो इथेन और ये हो जाएगा आइडो इथेन, आइडो इथेन। क्लियर। इसी तरीके से हम यहाँ पर जैसे हमने ब्रोमो इथेन लिया है, सेम हम क्लोरो इथेन लेकर भी सेम रिएक्शन को हम प्रोसीड करा सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क का रीजनिंग क्वेश्चन। देखिए, एक बात का ध्यान देंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। इट मीन्स अगर हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी होगा तो उसमें पाँच पार्ट होंगे और पाँचों पार्ट एक नंबर के होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम नंबर का जो क्वेश्चन आता है हमारे पास ऑर्गेनिक में वो 1 नंबर का ही होता है, यानी हमें सारे क्वेश्चंस की जो प्रिपरेशन करनी है वो 1 मार्क के लिए ही करनी है। तो इसका मतलब हमारे पास रीजनिंग क्वेश्चन, कन्वर्जन, नेमिंग, रिएक्शन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब 1 मार्क के आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक रीजनिंग क्वेश्चन बनता है जिसमें हमें रीजन लिखना होता है 1 मार्क्स का, कि
क्यों ऐसा होता है कि हम ये वाली रिएक्शन जो है वो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ही करते हैं। चलिए इससे पहले हमें जान लेते हैं ये रिएक्शन है कौन सी। ये रिएक्शन हमारी फिंकल-स्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। और फिंकल-स्टीन रिएक्शन हो गई, इसका मतलब फिंकल-स्टीन ने दी होगी, और कैसी रिएक्शन हो गई? नेमिंग रिएक्शन हो गई। इसका मतलब है नेमिंग रिएक्शन में आ जाएगी। अब मैं ये रिएक्शन की बोलने की जगह क्या बोलूँगी? बार बार फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अब ये आएगा कि फिंकल-स्टीन रिएक्शन जो होती है वो क्यों ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ही अकर होती है। ऐसा क्यों होता है कि हमें ड्राई एसीटोन लेना पड़ता है, एज अ कैटलिस्ट लेना पड़ता है फिंकल-स्टीन रिएक्शन में? तो ये 1 मार्क का रीजनिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है ना, जो हमारा ड्राई एसीटोन होता है, हमारा ड्राई एसीटोन में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है कौन? सोडियम आयोडाइड। यानी कि जब हम कैटलिस्ट लेते हैं, कैटलिस्ट सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन इजीली कर लेता है। इसका मतलब इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। अब डिज़ोल्व होने का रीज़न क्या है? देखो हमारे पास ड्राई एसीटोन है, हमने यहाँ पर सोडियम आयोडाइड को डिज़ोल्व किया, ऐसे ही हम ब्रोमो इथेन लिया है। जब तक सोडियम आयोडाइड ब्रोमो इथेन के साथ डिज़ोल्व नहीं ड्राई एसीटोन के साथ डिज़ोल्व नहीं होगा तो ब्रोमो इथेन के साथ भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसीलिए सोडियम आयोडाइड कैटलिस्ट हम क्यों लेते हैं? कैटलिस्ट लेते हैं किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए या फास्ट कराने के लिए, यही तो लेते हैं। ड्राई एसीटोन ने कैटलिस्ट की तरह बिहेव किया, और जब ड्राई एसीटोन ने कैटलिस्ट की तरह बिहेव किया तो सोडियम आयोडाइड उस ड्राई एसीटोन के साथ क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। अब जो ब्रोमो इथेन है वो सोडियम आयोडाइड के साथ, जो ड्राई एसीटोन के साथ डिसॉल्व सोडियम आयोडाइड है उसके साथ रिएक्शन करेगा और वहां के आयोडीन को अपने पास क्या लेगा? ले लेगा। तो इसका मतलब हमें ड्राई एसीटोन की जरूरत क्यों पड़ रही है? सोडियम आयोडाइड को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या होता है? देखिए जब भी कोई रिएक्शन होती है, हमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाए या इजीली मिल जाए, हमारा यही काम रहता है। इसका मतलब जो बाय प्रोडक्ट होता है, उस बाय प्रोडक्ट को इजीली हम रिमूव कर सके, ऐसी हम कोशिश करते हैं। याद करिए जब हमने थायोनिल क्लोराइड के साथ एल्कोहल की रिएक्शन कराई थी, तो वहाँ पे SO2 और HCl निकले थे, और ये दोनों ही गैसियस फॉर्म में थे, जिससे ये ईजिली क्या हो गए थे? इवेपोरेट हो गए थे। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा सोडियम ब्रोमाइड बनता है, ये सोडियम ब्रोमाइड ड्राई एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होता, यानी कि यहाँ ही क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो हुआ क्या, जो सोडियम ब्रोमाइड हमारा बना ये इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो गया, मतलब इजीली आराम से क्या हो गया? सेपरेट आउट हो गया। किससे? आयोडो इथेन से। तो यहाँ पर दो काम हो गए। एक तो ड्राई एसीटोन जो है वो सोडियम आयोडाइड के साथ इजीली डिसॉल्व हो गया, जिससे कि हम आयोडो इथेन निकाल पाए, और जो हमारा बाई प्रोडक्ट सोडियम ब्रोमाइड बना वो इजीली क्या हुआ? प्रेसिपिटेट आउट हो गया, जिससे कि हमें आयोडो इथेन प्योर फॉर्म में मिल गया। इसीलिए फिंकल-स्टीन रिएक्शन में ड्राई एसीटोन की क्या कराई जाती है? प्रेजेंस कराई जाती है। क्लियर? तो हम यहाँ कहेंगे कि वहाँ पर को आ जाएगा वाई डू वी यूज ड्राई एसीटोन इन द फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो हम कहेंगे द सोडियम आयोडाइड इजीली डिसॉल्व इन द ड्राई एसीटोन एंड गिव्स द आयोडो इथेन, as well as the byproduct sodium bromide, which is formed as a byproduct, easily precipitate out from the solution, and we can get easily in a pure form of iodoethane। क्लियर हो गया? ये हमारे यहाँ पर को क्या होता है? रीजनिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क का यहाँ पर क्या हमारे पास ये रीजनिंग क्वेश्चन है। तो क्लियर हो गया होगा। और ये रिएक्शन कौन सी है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। यानी कि अगर हम रिवाइज करें फिंकल-स्टीन रिएक्शन तो हम क्या कहेंगे? व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद द सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आयोडो एल्केन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकल-स्टीन रिएक्शन। और हम वहाँ क्या करेंगे? एक रिएक्शन दे देंगे। अब देखिए जब भी हमें कोई नेमिंग रिएक्शन देनी होती है तो कभी भी हम प्रिंसिपल रिएक्शन एग्जाम में नहीं लिखते, हम क्या करते हैं? किसी एग्जाम्पल के साथ रिएक्शन लिखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ। मान लीजिए हमें क्या करना है, फिंकल-स्टीन एग्जाम में आ गया नेमिंग रिएक्शन है, राइट द फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे? आप एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेंगे, प्रिंसिपल रिएक्शन नहीं लेंगे। जैसे कि मैंने क्या ले लिया? क्लोरो इथेन ले लिया और उसमें सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करा दी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्राई एसीटोन। क्लियर हो गया? अब जब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो CH3CH2I बनेगा, और यहाँ से हमारा निकल जाएगा NaCl निकल जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्लोरो इथेन लिख लेंगे, क्लोरो इथेन लिख लेंगे, और यहाँ लिख लेंगे आयोडो इथेन। बस हमें इतना ही करना होता है किसी भी नेमिंग रिएक्शन में। हम यहाँ पर प्रिंसिपल रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन में नहीं देते। प्रिंसिपल रिएक्शन के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, और कोई एग्जामिनर बहुत अच्छे होंगे तो वो आपको आधा नंबर दे देंगे, लेकिन अगर आपको प्रॉपर 1 मार्क लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी किसी एग्जाम्पल को लिखना होगा। तो ये तो हो गया हेलोजन एक्सचेंज में पहली मेथड। ओके, अब हमारे पास दूसरी मेथड, जैसे कि हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड थर्ड है हमारा, उसकी दूसरी मेथड 3.2 लिख लेते हैं। क्लियर? इसमें हमारे पास क्या होता है? हमारे पास
एक हेलो एल्केन होता है, उसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, सिल्वर फ्लोराइड, जैसे सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं आप, मर्क्यूरस फ्लोराइड लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे AgF ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, COF2 ले सकते हैं, क्लियर। वैसे ही एंटीमनी के साथ SbF3 ले सकते हैं। तो ये कितने भी हम रिएजेंट ले सकते हैं। इन रिएजेंट की रिएक्शन हम कराएंगे किनके साथ, हेलो एल्केन के साथ हम इसके रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब हेलो एल्केन हमने क्या कहा, फिर से वही बात की, ये ब्रोमीन, हेलोजन यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन या क्लोरीन होगा, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसमें हम हीटिंग के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पर हम हेलोजन को एक्सचेंज करेंगे, यानी कि RF हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा AgX आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगर हमें यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ले सकते हैं CH3Br ले लेते हैं, प्लस यहाँ पर हम AgF की रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पर हम हीट किया, ठीक है। तो ये बन गया CH3F बन गया और AgBr हमारा बाहर निकल गया। हीट करेंगे, मैं हीट किस लिए ले रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर कोई हीट की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। ये अब ये रिएक्शन क्या है हमारी, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, इसको हमने बोला स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोला, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये भी एक नेमिंग रिएक्शन होगी। तो हमारे पास यहाँ पर दो रिएक्शन हो गई, एक हो गई हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन, दूसरी हो गई स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम फिंकलस्टीन, ये स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई, ठीक। अगर हम फिंकलस्टीन रिएक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 Cl, हम उसी को रिपीट कर लेते हैं जो हमने पहले लिखा हुआ था। यहाँ पर हमने ड्राई एसीटोन ले लिया है, ठीक। मैं यहाँ पर को इसलिए दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि मैं दोनों रिएक्शन को हम याद कैसे रखेंगे कि कौन सी फिंकलस्टीन है और कौन सी स्वार्ट्स रिएक्शन है, उसके लिए मैं यहाँ पर कोई लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर को ये आ गई, रिएक्शन आ गई। अब हम देखो, ये हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है हमारी, और ऊपर वाली रिएक्शन हमारी क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब इनको हम याद कैसे रखेंगे, देखिए अभी तो बहुत आसान है रिएक्शन याद रखना। अभी हमारे पास दो ही रिएक्शन आई है नेमिंग रिएक्शन, एक स्वार्ट्स एक फिंकलस्टीन, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शन नेमिंग रिएक्शंस है यहाँ पर जो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो हमें जैसे आगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो हमारी रिएक्शंस जो हैं नेमिंग रिएक्शन बढ़ती जाएंगी और नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेंगी। तो ऐसे इतने रिएक्शंस को याद करना क्या होता है, काफ़ी टफ होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो नेमिंग रिएक्शन है वो किसी ना किसी तरीके से लॉजिक से, कोई ट्रिक से याद कर लेते हैं, ठीक। तो हम कैसे याद करेंगे, पहली बात तो ये जो रिएक्शन है स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन, हमें ये याद रहेंगी कि हेलोजन एक्सचेंज है। अब हेलोजन एक्सचेंज में कौन सा हेलोजन हमें लेना है किस रिएक्शन में, ये याद रखने के लिए देखो हम क्या करते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन F से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इस रिएक्शन में हमारे पास रिएजेंट में क्या है, आयोडीन है, और स्वार्ट्स रिएक्शन F से स्टार्ट नहीं हो रही है और इसमें हमारे पास रिएजेंट क्या है, फ्लोरीन है। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्लियर। कोई डाउट है यहाँ पर हमारे पास, नहीं है। तो अगर हमारे पास हमें याद रखना है तो फिंकलस्टीन मतलब हमारे पास क्या हो गया, F नहीं है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, सोडियम आयोडाइड यूज़ होगा, और स्वार्ट्स रिएक्शन में इसका मतलब F आएगा, यानी क्या हो गया, सिल्वर फ्लोराइड हो गया। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है, हम इससे याद रख सकते हैं। जिनको नॉर्मली रिएक्शंस याद हो रही है बहुत अच्छी बात है, ये उनके लिए जो नेमिंग रिएक्शंस याद करते हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं पर कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे रिएजेंट क्या होंगे, उसके लिए यहाँ पर ये हम एक तरीके से ये ट्रिक कह सकते हैं, एक तरीके से शॉर्ट तरीका है जिसको हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक्स को हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। ये टॉपिक हमारा हेलोजन एक्सचेंज था और ये लास्ट मेथड थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर तक आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।